जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बीस्ट गॉड ने अपनी ईवल पावर का यूज करते हुए किंगमिंग सेक्ट के सभी एल्डर्स पर अपना डोमिनेंस साबित किया। तो फाइनली मास्टर डाओ जुआन को मजबूर होकर हेवनली सीक्रेट सील को ब्रेक करना पड़ा, जिसके चलते ज़ीशुआन सोर्ड की असली ताकत अनलीश हो चुकी थी और अब इसी गजब की पावर्स का यूज करते हुए वो बीस्ट गॉड का मुकाबला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ज़ाफन और जिनियो में जबरदस्त बैटल हुई, जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को ब्रूटली घायल कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मून पवेलियन केव के सामने मौजूद पहाड़ी इलाका दिखाया गया, जहां पर कई सारे फ्लोटिंग रॉक्स मौजूद थे। ज़ाओचिन उन रॉक्स को देखकर कहने लगा कि शायद एंसेस्टर ने जिस जगह का जिक्र किया था ये वही होगी, और अब वो अपनी टाओइज्म की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगा। उसके ऐसा करते साथ ही वो सभी फ्लोटिंग रॉक्स अपने आप ग्लो करने लगते हैं। उन पर कुछ डिवाइन लेटर्स अपीयर होना शुरू हो चुके थे। दरअसल किंगमिंग सेक्ट के एंसेस्टर ने ज़ाओफन को बताया था कि टोंगशियन पिक पर ही सोर्ड फॉर्मेशन की कोर है। उस सोर्ड फॉर्मेशन को टाइजी शुआनचिंग फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अगर सच बताओ तो उस फॉर्मेशन को मैं इस माउंटेन पर सेटअप करना चाहता था, ताकि हेवनली सीक्रेट सील के जो हिडन डेंजर्स है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाए। लेकिन आखिरी मोमेंट पर आकर मैं इस प्लान में फेल हो गया था। तो एंसेस्टर के कहने पर ही ज़ाओफन यहाँ पर टाइजी सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका। उन सभी बिखरे हुए रॉक्स की डिवाइन पावर आपस में मर्ज होना शुरू हो चुकी थी, और अब सीन शिफ्ट होकर हम किंगमिंग सेक्ट के लीडर डाओ जुआन को देख पाते हैं। वो कुछ एंशिएंट स्पेल्स दोहराने लगे, जैसे कि गॉड से जब मुलाकात हो तब गॉड्स को स्ले कर दो, जब इमॉर्टल्स से मुलाकात हो तब इमॉर्टल्स को डिस्ट्रॉय कर दो। साथ ही साथ यहाँ पर हम ज़ीशुआन सोर्ड को आसमान से नीचे उतरता हुआ देख पाते हैं। वहीं पर बीस्ट गॉड तो ज़ीशुआन सोर्ड को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, अरे वाह, तुम्हारी ये ज़ीशुआन सोर्ड तो काफी ज्यादा शानदार है। बस मैं उम्मीद करूंगा कि जैसी तुम्हारी ये ज़ीशुआन सोर्ड शानदार है, इसकी पावर भी वैसी ही होनी चाहिए, वरना मैं तो डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। और अब यहाँ पर बीस्ट गॉड ने भी अपने डिमोनिक हैंड्स को समन कर लिया था, जो कि ज़ीशुआन सोर्ड को चकनाचूर करने के लिए आगे बढ़ने लगे। साथ ही साथ मास्टर डाओ जुआन भी ज़ीशुआन सोर्ड का बहुत ही खतरनाक सोर्ड इंटेंट रिलीज कर रहे थे, और अब ज़ीशुआन सोर्ड बड़ी ही तेजी के साथ नीचे आने लगी। ये सब देखकर बीस्ट गॉड को मजा आ रहा था। वो हंसते हुए कह रहा था कि ये हुई ना बात, अब इस फाइट में मुझे भी एंजॉय करने को मिलेगा। इतना कहते साथ ही बीस्ट गॉड ने भी अपने डिमोनिक हैंड्स को ज़ीशुआन सोर्ड की तरफ रवाना कर दिया। वो सभी डिमोनिक हैंड्स मिलकर ज़ीशुआन सोर्ड को रोकने की कोशिश करने लगे। हालांकि ज़ीशुआन सोर्ड अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी। वहीं पर डाओ जुआन और बीस्ट गॉड में भी एक जोरदार क्लैश हो गया था, जिससे रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल पावर से वो पूरा इलाका थर थर कांपने लगा। यहाँ पर मास्टर डाओ जुआन ने बीस्ट गॉड के फॉर्म को डैमेज कर दिया था। उनकी तलवार से उसके हाथ कट चुके हैं। हालांकि बीस्ट गॉड ने तो दोबारा से अपने हाथों को रीजनरेट कर लिया। वो मास्टर डाओ जुआन से पूछने लगता है कि क्या यही तुम्हारी ज़ीशुआन सोर्ड फॉर्मेशन की फुल पावर है? अगर यही इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ है तो मैं इससे जरा भी इम्प्रेस नहीं हुआ। जो सुनते साथ ही मास्टर डाओ जुआन बड़े गुस्से में आकर बीस्ट गॉड के साथ भिड़ चुके। यहाँ पर उन्होंने अपने एक ही स्ट्राइक में बीस्ट गॉड के मल्टीपल हैंड्स को काट दिया था। तो बीस्ट गॉड भी पीछे हटते हुए उनकी मूव की तारीफें करने लगा, मगर इस बंदे के पास गजब की हीलिंग पावर थी, इसीलिए डाओ जुआन के साथ निपटना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। यहाँ पर उसने अपने ईवल थंडर को एक्टिवेट कर दिया था, और वहीं पर डाओ जुआन बस मुसलसल उस पर स्लैशेस रिलीज करने लगे। यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही भयानक जंग की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं पर बीस्ट गॉड डाओ जुआन से कहने लगा कि चलो अपना पूरा दम लगा दो, आज देखते हैं कि तुम्हारी राइचस पाथ की पावर जीतेगी या फिर मेरी डिमोनिक पावर। पता नहीं आज हम दोनों में से कौन जिंदा बचेगा। यहाँ पर इन दोनों में एक ही सेकंड में हजारों क्लैशेस हो रहे थे। डाओ जुआन ने तो अपना लाइफ एसेंस बर्न करते हुए बीस्ट गॉड पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, मगर बीस्ट गॉड तो बस खुद को हील किए जा रहा था। और फिर बीस्ट गॉड ने एक जोरदार लात जड़ते हुए मास्टर डाओ जुआन को नीचे पटक दिया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मास्टर डाओ जुआन बुरी तरह से घायल हो चुके। उनके हेयर्स भी अब व्हाइट कलर में बदल चुके थे, यानी कि उन्होंने बीस्ट गॉड को घायल करने के चक्कर में अपना ढेर सारा लाइफ एसेंस खो दिया। मगर उनका इरादा पक्का था कि वो इस बैटल से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर वो बीस्ट गॉड से कहने लगे कि आज चाहे मैं मारा ही क्यों न जाऊं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरे किंगमिंग सेक्ट का बस एक भी बंदा जिंदा बच पाया तो भी ये हमारे राइचस पाथ की जीत होगी। वही बंदा हमारे राइचसनेस की फ्लेम को बुझने नहीं देगा। उनकी बातें सुनकर बीस्ट गॉड कहने लगा कि ये तो कीड़े मकोड़े के सपने हैं। इतना कहते साथ ही मास्टर डाओ जुआन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। उन पर स्ट्राइक हिट करते हुए कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें मेरा प्लान बता देता हूँ। मैं इस दुनिया में रहने वाली हर एक लिविंग बीइंग को मारना चाहता हूँ, तो पता नहीं फिर तुम अपने राइचस पाथ की फ्लेम को कहाँ जलाओगे। खैर इस अच्छे काम की शुरुआत में तुम इसे करने वाला हूँ। पहले मैं तुम्हारी
फ्लेम को बुझाऊंगा और फिर इस पूरी दुनिया की। यहाँ पर बीस्ट गॉड के हाथ मास्टर को जकड़ने के लिए पहुंच चुके थे, मगर मास्टर डाओ जुआन ने तुरंत ही उस पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिया और उससे कहते हैं कि मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं कि मुझे तेरे हाथों मौत मिले। यहाँ पर बीस्ट गॉड जोर जोर से हंसते हुए मास्टर को जकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मास्टर डाओ जुआन ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी। तो बीस्ट गॉड उस शील्ड को ब्रेक करने के लिए अपनी हेवन डीमन डिवॉर द सन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर ढेर सारे डिमोनिक हैंड क्रिएट हो चुके थे जो कि उस शील्ड पर लगातार पंचेस हिट करने लगे। वहीं पर मास्टर डाओ जुआन अपनी शील्ड को बरकरार रखने के लिए अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज करने लगे, जिसके चलते वो अब और भी ज्यादा कमजोर हो गए और उनकी स्ट्रगल को देखकर बीस्ट गॉड को मजा आ रहा था। उनसे कहता है डाओ जुआन तो इस दुनिया को बचाना चाहता है ना, तो चल फिर जल्दी से अपनी सोर्ड को ड्रॉ कर। और फिर उसने अपने पंचेस के अटैक को और ज्यादा तेज कर दिया, जो देखते साथ ही मास्टर डाओ जुआन ने अपनी सोर्ड एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। मगर बीस्ट गॉड कह रहा था बस इतनी ही ताकत है तुम में। यहाँ पर बीस्ट गॉड का मकसद है डाओ जुआन को उकसाना ताकि उनका सारा लाइफ एसेंस बर्न आउट हो जाए। एक बार वो मारे गए तो फिर बीस्ट गॉड का काम काफी ज्यादा आसान हो सकता है। यहाँ पर मास्टर ने अपने स्लैशेस से बीस्ट गॉड को घायल कर दिया था, लेकिन वो दोबारा से अपनी इवल पावर का यूज करते हुए खुद को रिकवर कर चुका। हालांकि मास्टर डाओ जुआन के पास अपनी पावर को रिस्टोर करने की कोई टेक्निक नहीं थी। साथ ही वो बीस्ट गॉड पर हमला करते हुए कहने लगे कि तू ही चाहता था मैं अपनी जीशुआन सोर्ड को ड्रॉ करूं, तो आज जरूर से मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। यहाँ पर मास्टर डाओ जुआन ने जितनी भी बार अपनी पावर का यूज किया उनके फॉर्मेशन से एक बेट डिस्ट्रॉय हो रहा था। इसका बस एक ही मतलब था कि मास्टर डाओ जुआन का इमॉर्टल सोर्ड फॉर्मेशन कमजोर पड़ रहा है, मगर मास्टर की विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने बड़ी ही तेजी के साथ बीस्ट गॉड पर हमला कर दिया, जिसमें बीस्ट गॉड के हाथों के कई सारे टुकड़े हो गए। हालांकि वो बंदा उन्हें जोड़ता जा रहा था और मास्टर उसे तोड़ते जा रहे थे और इस बार वाकई बीस्ट गॉड डाओ जुआन की तारीफ कर रहा था। वो कहता है कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इस घटिया सी दुनिया में मुझे तुम्हारे जैसा ओपोनेंट मिलेगा। दिल से बता रहा हूँ तुमने मुझे तगड़ी टक्कर दी है। वहीं पर मास्टर डाओ जुआन के स्लैशेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी भयानक स्ट्राइक्स के चलते उस पूरी जगह पर तबाही मच गई। वहीं पर बीस्ट गॉड भी अपना पूरा दम लगाते हुए मास्टर डाओ जुआन का मुकाबला कर रहा था। वो कहता है कि मुझे अब पूरा यकीन हो चुका कि तुम इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेवल वाले कल्टीवेटर हो। यहाँ पर ये दोनों बस एक दूसरे पर मुसलसल हमले किए जा रहे थे, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने ऑफेंस और डिफेंस इन दोनों का भी यूज किया था। मास्टर डाओ जुआन के परसिस्टेंट अटैक और बीस्ट गॉड का रेजिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन कमाल का था। इस मार्शल वर्ल्ड के इतिहास में आज तक भी ऐसी जबरदस्त फाइट नहीं हुई थी। इन दोनों के सामने बस एक ही लक्ष्य था, अपने ओपोनेंट को खत्म करना, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर मास्टर डाओ जुआन ने एक बहुत ही भयानक सा स्लैश अटैक रिलीज किया था, जिसमें बीस्ट गॉड बुरी तरह से घायल हो गया और फिर एक बार फिर से बहुत ही भयानक अंदाज में मास्टर डाओ जुआन उसके सामने आ गए। उन्होंने बीस्ट गॉड पर अपनी जीशुआन सोर्ड से एक बहुत ही गजब का स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जिसमें बीस्ट गॉड बुरी तरह से घायल होकर उस अटैक के एनर्जी फ्लक्चुएशंस उस पूरी जगह पर फैलने लगे। यहाँ पर जीशुआन सोर्ड की सारी जंजीरें ब्रेक होने की कगार पर हैं। जितनी तेजी के साथ ये जंजीरें ब्रेक होगी उतने ही जल्दी मास्टर डाओ जुआन मारे जाएंगे। और अब उन्हें कमजोर पड़ता हुआ देखकर बीस्ट गॉड ने तुरंत ही उन पर एक पाम अटैक रिलीज कर दिया, जिसके चलते मास्टर डाओ जुआन एक माउंटेन पर जाकर पटक गए थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ज़ाओ फान को देख पाते हैं, जिसने टाइजी सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। किंगमिंग सिक के पैट्रियार्क ने उसे बताया था कि हेवनली सीक्रेट सील काफी ज्यादा पावरफुल है। कोई दुश्मन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हेवनली सीक्रेट सील उसे मार सकता। लेकिन इस सील की बस एक ही कमजोरी है, ये अपने मालिक की सारी वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि ओपोनेंट तो मारा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो पर्सन भी खत्म हो जाएगा। मगर इस टाइजी सोर्ड फॉर्मेशन के जरिए हम थोड़ी बहुत वाइटल एनर्जी उस वॉरियर को दे सकते हैं। तो अब ज़ाओ चेन ने उस टाइजी फॉर्मेशन पर हाथ रखते ही वो ग्लो करने लगा। यहाँ पर जिन्यू को समझ नहीं आ रहा था कि ज़ाओ फान का आखिर प्लान क्या है, इसलिए उससे कह रहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़ जाए। मगर ज़ाओ चेन कहा ही उसकी सुनने वाला था। वो कहता है कि फिलहाल डाओ जुआन सोर्ड फॉर्मेशन का यूज करके बीस्ट गॉड के साथ फाइट कर रहा है, क्या मैं वाकई उसकी मदद कर पाऊंगा? और इतना कहते साथ ही ज़ाओ चेन ने उस फॉर्मेशन की पावर को अनलिश करना स्टार्ट कर दिया था। इधर डाओ जुआन काफी ज्यादा बूढ़े हो गए, उनमें बस अब थोड़ा सा
ही लाइफ एसेंस बाकी था और उतने में ही बीस्ट गॉड वहाँ पर आ जाता है। वो मास्टर से कह रहा था कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि ज़ीशुआन सोर्ड के लिए सिर्फ तुम बने थे और तुम्हारी उस गजब की सोर्ड ने मुझे काफी ज्यादा घायल कर दिया। भले ही तुम्हारी ये सोर्ड मुझे मारना चाहती है लेकिन तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तो मास्टर उससे कहते कि मुझे मौत की फिक्र नहीं, हम सभी को एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। ऑब्सेशन तो बस ग्रीड से पैदा होता है और मुझे अपनी लाइफ से कोई ऑब्सेशन नहीं। मेरे लिए जिंदगी बस एक ख्वाब जैसी है जो कभी भी टूट सकता। जो सुनते साथ ही बीस्ट गॉड ने अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था डाउजवान अब मैं तुम्हारा वो सपना तोड़ने वाला हूँ। वहीं पर मास्टर भी अपनी बची हुई पावर्स का यूज करते हुए कहने लगे कि राइचस पाथ कभी खत्म नहीं हो सकती, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जान देना भी हमारे लिए गर्व की बात है। और अब जैसे उन्होंने अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया ज़ीशुआन सोर्ड पर बंधी हुई आखिरी जंजीर भी ब्रेक हो गई। यहाँ पर मास्टर डाउजवान ने ज़ीशुआन सोर्ड की फुल पावर को अनलिश किया था और अब उसी का यूज करते हुए बीस्ट गॉड पर काउंटर अटैक कर देते हैं। बीस्ट गॉड कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा घमंडी हो, अभी भी मेरे सामने सबमिट करने के लिए तैयार नहीं। जिस पर डाउजवान कह रहे थे कि अगर मेरे लाइफ एसेंस को जलाने के बाद इस दुनिया को एक उम्मीद की किरण मिलती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इतना कहते साथ ही उन्होंने बड़ी ही तेजी से जाकर बीस्ट गॉड पर अटैक करना शुरू कर दिए। यहाँ पर मास्टर ने हेवनली सीक्रेट सील के स्लैशेस का यूज किया था जो कि बड़ी ही तेजी से जाकर बीस्ट गॉड के हाथों को काटने लगे। और इस मुकाबले में पहली बार बीस्ट गॉड काफी ज्यादा पैनिक हो गया क्योंकि हेवनली सीक्रेट सील का अटैक होते ही बीस्ट गॉड अपनी डिमोनिक पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। उस सोर्ड इंटेंट ने बीस्ट गॉड की इवल एनर्जी को सील कर दिया था। तब तक मास्टर डाउजवान ने हेवन की पावर को समन करते हुए हेवनली डिवाइन पनिशमेंट को एक्टिवेट कर दिया। ये हेवनली सीक्रेट सील की सबसे कमाल की मूव थी। उसके एक्टिवेट होते ही आसमान में कई सारी तलवारें फॉर्म होने लगी और अब वो हेवी सोर्ड सीधे बीस्ट गॉड पर बरसना शुरू कर देती है। वो बंदा तो यहाँ से वहाँ भागते हुए खुद को बचा रहा था। तो फाइनली मास्टर डाउजवान ने भी उस पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। उतने में ही मास्टर डाउजवान ने सामने से आकर बीस्ट गॉड पर एक जोरदार स्ट्राइक हिट कर दी जिसके चलते वो बंदा कई सारी सोर्ड्स को हिट करते हुए एक बड़ी सी हेवी सोर्ड पर जाकर पटक गया। साथ ही साथ कई सारी तलवारें उसकी बॉडी में धंसने लगी थी और तभी मास्टर डाउजवान उसका अंत बनकर उसके सामने आ गए। उसके सीने में अपनी ज़ीशुआन सोर्ड पियर्स करना चाहते थे मगर बीस्ट गॉड भी अपनी बची हुई सारी ताकत का यूज करते हुए उन्हें रोकने लगा। वो मास्टर डाउजवान से कहता है कि ये मॉर्टल्स की दुनिया लालची और मतलबी है। क्या वाकई ये दुनिया उस लायक है जिसे बचाने के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो? प्लीज रुक जाओ, हमें इस लेवल तक जाने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर मास्टर डाउजवान कह रहे थे कि अब तुम्हारे लफ्ज कोई मायने नहीं रखते, तुमने मेरी दुनिया को तबाह करने की जुर्रत की है तो तुम्हें इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। यहाँ पर मास्टर डाउजवान की बॉडी में जितनी भी पावर बची थी वो सब उन्होंने दाव पर लगा दी। वो बस अपनी सोर्ड को इस शैतान के आर पार करना चाहते थे और इस कोशिश में उनकी बॉडी पर भी क्रैक्स पड़ने लगे। साथ ही साथ वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। वहीं पर बीस्ट गॉड मास्टर डाउजवान से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम अब मेरे दिल को चीर पाओगे क्योंकि तुम्हारी ये ज़ीशुआन सोर्ड तुम्हें ही निगलने वाली है। तुम्हारी मौत मुझसे भी 1000 गुना ज्यादा भयानक होगी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर युनलान मायूस होकर कह रहे थे कि शायद डाउजवान की पावर पूरी तरह से खत्म हो गई। वहीं पर मास्टर पुजेंग लॉर्ड बुद्धा के सामने प्रे कर रहे थे कि प्लीज हम पर दया कीजिए। वहीं पर मास्टर टियान अपने बड़े भाई यानी कि डाउजवान को मरता हुआ देख रहे थे लेकिन इनमें से कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। साथ ही मास्टर डाउजवान खुद से ही सवाल पूछने लगे कि क्या यही मेरी लिमिट है? अब उनकी पावर डिप्लेट होने की वजह से बीस्ट गॉड पर लगा हुआ सील हट चुका था यानी कि वो अपनी इवल पावर को यूज कर पाएगा। वो जोर जोर से हंसते हुए अपने डिमोनिक हैंड्स को समन करते हुए डाउजवान से कहने लगा कि फाइनली इस मुकाबले में जीत मेरी हुई है। वहीं पर हम किंगमेंग सेक्ट के सभी डिसाइपल के चेहरे पर मायूसी देख पाते हैं। वो आज ये जंग भी हार जाएंगे और अपने लीडर को भी खो देंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ ज़ाफान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो टाइजी सोर्ड फॉर्मेशन की पावर को अनलिश करते हुए कह रहा था कि डाउजवान तेरी मदद करने से हमारी दुश्मनी खत्म नहीं होगी। आज भी मैं तुझसे उतनी ही नफरत करता हूँ, तेरे साथ भी हिसाब बराबर होगा लेकिन किसी और दिन। फिलहाल तो बस मैं इस डिमोनिक क्योस को मिटाना चाहता हूँ। और अब आसमान में टाइजी सोर्ड फॉर्मेशन की शील्ड क्रिएट हो चुकी थी।
जिसने एक्टिवेट होते ही मास्टर डाओ जुआन को वाइटल एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इस नजारे को देखकर ही बीस्ट गॉड के तो छक्के छूट गए। इस वाइटल एनर्जी को हासिल करते ही मास्टर डाओ जुआन की पावर काफी हद तक इम्प्रूव हो गई। वो अपनी जीशुआन सोर्ड को बीस्ट गॉड के अंदर पियर्स करते हुए कहने लगे कि आज तुम्हारी तबाही को हेवन खुद विटनेस करेगा। जिस पर बीस्ट गॉड कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बस तुम देखते जाओ कि कैसे मैं तुम्हारी जीशुआन सोर्ड को डिस्ट्रॉय करता हूँ। फिर देखते हैं कि हेवन किसकी बर्बादी को विटनेस करेगा, तुम्हारी या फिर मेरी। यहाँ पर मास्टर डाओ जुआन ने नोटिस किया कि उनकी जीशुआन सोर्ड पर कई सारे क्रैक्स पड़ चुके हैं, मगर वो कह रही थी डीमन तुझे तो मेरे ही हाथों मरना पड़ेगा। और फाइनली वो सोर्ड बीस्ट गॉड के इतने रेजिस्टेंस करने के बावजूद भी उसके आर पार घुस चुकी थी। उस प्योर सोर्ड इंटेंट की वजह से बीस्ट गॉड बुरी तरह से तड़पने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए मास्टर डाओ जुआन को पीछे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर डाओ जुआन अपनी जगह पर कायम थे। साथ ही साथ उस जगह पर बहुत ही खतरनाक सोर्ड इंटेंट रिलीज होने लगा और फिर एक ही सेकंड के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बीस्ट गॉड घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। इधर जिन्यू को कोई खबर नहीं कि आखिर ज़ाओफान यहाँ पर कर क्या रहा है। उसे लग रहा था कि शायद ज़ाओफान डाओ जुआन को मारने की फिराक में है, इसीलिए उस ज़ाओफान को खत्म करने के लिए उसकी तरफ छलांग लगा चुका था। मगर तभी वहाँ पर एक जोरदार क्लैश हो जाता है, जिसके चलते जिन्यू काफी पीछे पुश हो गया। उसने देखा कि जियू वहाँ पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर ज़ाओफान का भी मकसद पूरा हो गया। एंसेस्टर ने उसे जो टास्क दिया था वो ज़ाओफान ने पूरा किया। यहाँ पर ज़ाओफान बस इमोशनल होकर जियू को देख रहा था। वहीं पर जियू रोते हुए उससे कहने लगी कि मुझे लगा ही था तुम महफूज होंगे, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। वहीं पर जिन्यू हैरान होकर जियू से कह रहा था कि सिस्टर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या तुम अभी भी इस डीमन से प्यार करती हो? जिस पर जियू कह रही थी कि ज़ाओफान से मोहब्बत करने की गलती तो मुझसे हो चुकी है और अब मैं उसे बिल्कुल सुधारना नहीं चाहती। सच तो ये है कि ये मेरे दिल का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैं कभी खुद से अलग नहीं कर पाऊंगी। जिस पर जिन्यू कह रहा था कि ये हमारा ज़ाओफान नहीं है, ये पूरी तरह से बदल चुका। इसने हमारे फॉरबिडन ग्राउंड को ट्रेसपास करते हुए हमारे मास्टर को मार दिया। हमारे किंगमेंग सेक्ट के न जाने कितने ही डिसाइपल इसके हाथों मारे जा चुके और आप अभी भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो। जिन्यू की बातें सुनकर जियू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अगर ज़ाओफान की जगह कोई और होता तो शायद वो अब तक का मारा जाता, लेकिन जियू अपने दिल के हाथों मजबूर थी। वो ज़ाओफान से कहती है कि मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ, दोबारा कभी यहाँ पर वापस मत लौटना। जिस पर ज़ाओफान उससे पूछता है कि अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ, इस इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं। वहीं पर जिन्यू अपनी सोर्ड रेस करते हुए जियू से पूछ रहा था कि क्या आप इस बंदे के लिए अपने सेक्ट को धोखा दोगी? आप इसे यहाँ से जाने के लिए कैसे बता सकती हो? इधर ज़ाओफान को खुद पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने हमेशा से ही अपने ही लोगों के दिल तोड़ दिए। और तभी आसमान से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड एनर्जी बड़ी ही तेजी के साथ आकर वहाँ पर क्लैश हो जाती है। उसके क्लैश को किंगमेंग सेक्ट के डिसाइपल्स ने भी देख लिया था। वहीं पर किंगमेंग सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि जीशुआन सोर्ड वहाँ जाकर ब्लास्ट हुई है, हमें जल्दी से अपनी एंशिएंट सोर्ड को हासिल करना होगा। तो सभी डिसाइपल एल्डर की बात को मानते हुए सीधे मून के पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओफान ने देखा कि ये तो जीशुआन सोर्ड है। इस एंशिएंट सोर्ड को देखते ही ज़ाओफान के नेगेटिव इमोशंस एक्टिवेट हो गए। इसी सोर्ड की वजह से ज़ाओफान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब मास्टर डाओ जुआन ने इसी सोर्ड का यूज करते हुए ज़ाओफान पर हमला किया था तो उसे बचाने के लिए बियाओ ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। इसी सोर्ड की वजह से बियाओ की सोल पूरी तरह से शैटर हो गई और इसका गुनहगार ज़ाओफान ने खुद को समझा। उस पल के बाद ही ज़ाओफान की सभी खुशियाँ खत्म हो गई। तो आज जीशुआन सोर्ड को अपने सामने देखकर ज़ाओफान का खुद पर का कंट्रोल खो गया। यहाँ पर ज़ाओफान को अपने सामने जीशुआन सोर्ड का फॉर्मेशन नजर आ रहा था, इसलिए ज़ाओफान अपना स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए सीधे उस सोर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब तक कोई एंशिएंट सोर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा उसे सुकून नहीं मिलने वाला। वो बस इतना चाहता है कि अपने ब्लड डिवावरिंग मेस का यूज करते हुए वो इस सोर्ड को क्रश कर दे। अब ज़ाओफान अपनी ही धुन में आगे जा ही रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज आई। दरअसल जियू उसके सामने आ चुकी थी। वो कहती ज़ाओफान प्लीज रुक जाओ, इस सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने से पास्ट बदला नहीं जाएगा और ना ही बियाओ वापिस आएगी। दरअसल जियू इस सोर्ड को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहती है क्योंकि जीशुआन सोर्ड किंगमेंग सेक्ट का एक अनोखा ट्रेजर है। ये लोग उस ट्रेजर को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते थे। अगर ये सोर्ड डिस्ट्रॉय हो गई तो किंगमेंग सेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही साथ जिन्यू भी ज़ाओफान से पूछ रहा था कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिन्यू के मुंह से नफरत भरी बातें सुनकर ज़ाओफान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जीशुआन सोर्ड से कहता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त ही मेरे दुश्मन बन गए, अब तुम्हें तो तबाह होना ही पड़ेगा। जिस पर जियू कह रही थी ज़ाओफान मैं तुम्हें
ऐसा नहीं करने दूंगी। ये सोड हमारे किंगमिंग फैक्शन की शान है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। देखो हमारे फैक्शन के मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो फिर तुम बच के जा नहीं सकते। मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि कई सारे लोगों ने ज़ाफान को पहचान लिया। वेल इस ग्रुप में ज़ाफान के भाई भी मौजूद थे और उन्होंने अपने 7th ब्रदर को पहचान लिया। भले जियो ने ज़ाफान को यहाँ से जाने के लिए बता दिया था, लेकिन ज़ाफान उसकी एक नहीं सुनता। उसने तुरंत ही हवा में जंप लगा दी थी। तब तक माउंटेन के डिसाइपल भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये लोग अपनी एंशिएंट सोर्ड को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए उस सभी लोग ज़ाफान को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और वहीं पर ज़ाफान भी ज़ीशुआन सोर्ड को मिटाने की काफी ज्यादा करीब था। लेकिन क्या ज़ाफान इस सोर्ड को वाकई में मिटा पाएगा, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।